नमस्कार, ओम शांति। एक मुलाकात के इस बेहद खास एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की जो हमारी खास मेहमान है वो हमारे साथ आई हैं दिल्ली से, जो विजन इंडिया मल्टीमीडिया की चेयरपर्सन हैं, ललिता शेरावत जी। आइए उनसे जानते हैं उनके बारे में और विस्तार से। ललिता जी, गॉडलीवुड स्टूडियो में आपका बहुत वेलकम है, बहुत स्वागत है। नमस्कार अर्चना जी, धन्यवाद। ओम शांति। ललिता जी, विजन इंडिया मल्टीमीडिया में आप चेयरपर्सन हैं, तो कुछ थोड़ा सा बताएंगी अपने प्रोफेशन के बारे में। जी अर्चना जी, इनफैक्ट विजन इंडिया मल्टीमीडिया नेटवर्क एक प्रोडक्शन हाउस है। इसके अंदर हम मेनली, इसकी कभी शुरुआत तो हुई थी सिर्फ इलेक्शन कैंपेन, प्रमोशन और प्रोजेक्शन से जी। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे हमने इसके अंदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्रीज और रीजनल मूवीज जैसे भोजपुरी मूवी रघुराम हमने प्रोड्यूस की है। एक हंगामा ऐप के लिए हमने रायता फैल गए कॉमेडी सीरीज हमने बनाई है जी। और कुछ हरियाणवी रीजनल मूवीज में को प्रोड्यूसर भी हम बनकर के साथ में गए हैं, क्योंकि हरियाणवी अपनी रीजनल लैंग्वेज है, इस पे पकड़ बहुत अच्छी है और कई लोगों को मुझे लगता है कि हरियाणवी पसंद भी बहुत ज्यादा आती है। तो वक्त के साथ हम इसे और आगे बढ़ाते हुए वेब सीरीज की तरफ अब मूव ऑन कर रहे हैं। जी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने जैसे आपको सुना, आपने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी जो अवार्ड विनिंग थी। जी। तो क्या उसके बारे में आप बताएंगे, वो डॉक्यूमेंट्री का विषय क्या था और किस तरह से आपकी डॉक्यूमेंट्री अवार्ड भी जीती? मोदी सरकार के आने के बाद उन्होंने स्वच्छता अभियान के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे सरकार के साथ मिलकर के स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर काम करने का बहुत मौका मिला। इनफैक्ट दिल्ली कैंटोनमेंट की तरफ से मैं ही हमेशा स्वच्छता अभियान के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बना करके देती थी और बड़ी खुशनसीब रही हमारा प्रोडक्शन हाउस इस मामले में कि दिल्ली कैंटोनमेंट को हमारी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री के ऊपर और उनके किए हुए काम के ऊपर पूरे भारत में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। जी। तो नेशनल अवार्ड हमारे हिस्से आया। हमारा सौभाग्य था कि हम इतने अच्छे काम में सरकार के साथ जुड़ करके आगे बढ़ पाए। इसी तरीके से हमने कहीं वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ को आगे बढ़ाने के लिए मेरा एक एनजीओ भी है जी, जिसमें कि कहीं मुझे मेरे प्रोडक्शन हाउस के साथ मुझे लेकर के चलने में काफी सुविधा भी महसूस होती है। तो हमने यूथ को भी आगे बढ़ाने में इसमें काफी काम किया और भगवान की कृपा से, बाबा शिव की कृपा से एक बहुत ही अच्छे परिणाम उभर करके सामने आए और कहीं हम यूथ को एक सुचारू रूप से दिशा देने में कामयाब भी हुए हैं। हमने अपने एनजीओ के अंदर उनको काउंसलिंग करके ये समझाने की कोशिश की कि किसी भी कारण से अगर किसी बच्चे का पढ़ाई किसी भी स्टेज पर रुक जाती है, कई बार क्या होता है कि 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, बीए के बाद या फिर हम कहेंगे 7वीं, 8वीं या 5वीं के बाद भी किसी भी कारण से बच्चा पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे कि मैंने ये फील किया, कोई भी चीज जब आप आगे कदम बढ़ाते हैं तो मेरा ये मानना है कि जब उन परिस्थितियों को आप खुद अपने ऊपर महसूस करके आगे चलते हैं तो उसमें एक बेहतरीन परिणाम दे सकते हैं और उसके ऊपर एक बेहतरीन कार्य आप कर सकते हैं। तो कहीं मेरे जीवन का थोड़ा सा इसमें ये सम्मेलन रहा कि मैं जब 12वीं क्लास में थी तब मेरी शादी हो गई थी जी। और शादी के बाद एक हरियाणा के गांव की लोकेलिटी, आप समझ सकते हैं कि कितनी बंदिशें हो सकती होंगी उस वक्त मेरे ऊपर और किस तरह मैंने अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाया जी। तो कहीं उस चीज से प्रेरणा लेकर के जब मैंने अपने एनजीओ को आगे बढ़ाया तो मैंने बच्चों को ये समझाना शुरू किया कि जरूरी नहीं है कि परिवार के अंदर आर्थिक तंगी या हो सकता है आपका आईक्यू कमजोर या हो सकता है कि आपके क्षेत्र में वो कॉलेज ना हो, वो पढ़ाई की सुविधा आपको ना मिल पाए या फिर किसी और दायित्व के कारण आपको पढ़ाई अगर किसी एक मोड़ पर रोकनी भी पड़ती है तो वहां पर जिंदगी खत्म नहीं होती जी। किसी भी प्रकार से डिप्रेशन में जा करके मन तोड़ करके जीवन को वहां रोकना समाधान नहीं है जी। बहुत अच्छा प्रयास आपने करा कि आपने बहुत सारे लोगों को शिक्षा के माध्यम से जोड़ा जी। और आज देश को सशक्त करने के लिए शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी है। हमने बच्चों के साथ उनके काउंसलिंग सेशंस अरेंज करे, उनको मोटिवेशनल सेशंस दिए। हम उनके फोन नंबर, ईमेल लेकर के जब भी जॉब ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन उनको रेगुलरली सप्लाई करते थे जी। और काफी बच्चों को इससे फायदा भी हुआ जी। और जब आप समाज को कहीं पर, मुझे ये लगा कि कुछ फायदा देते हैं जी, जी, तो समाज आपके साथ खुद आपको बाहें फैला करके आपका स्वागत करता है। तो आप इसका विश्वास, इस बात में मुझे लगता है आप बिल्कुल विश्वास करती होंगी, जैसे आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी आई हैं, कि हमें सिर्फ देने वाला बनना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छी सीख जो हमें यहाँ से मिलती है मुझे लगता है वो यही है कि आपको हमेशा, जैसे दीदियाँ और दादियाँ जो हमें सिखाती हैं कि आपको एक देने वाली आत्मा होनी चाहिए, क्योंकि गिविंग इज इक्वल टू रिटर्निंग। जो आप देंगे वही आपके पास वापस आएगा। तो आप इस बात से कितना ज़्यादा, आप क्या कहना चाहती हैं?
अर्चना जी, मैं ना आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। ब्रह्म कुमारी से जुड़ने का मेरा बहुत ही खास वजह रही। जी। मुझे नहीं पता कि औरों के साथ ऐसा होता है या नहीं। बड़े अचंभे की बात है कि सन 2013 की बात है, जी। मेरे पैर पैरालिसिस हो गए। अच्छा। जी। वो एक दौर था जब जी। एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एकदम मेरे सामने आ गई कि जी। वर्किंग होते हुए पूरी मेहनत कर रही थी, समाज के जी। अंदर अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट था, और अचानक मेरे दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया और अच्छा। मैं ऑन बेड हो गई। कोई ऐसी बीमारी से आप पीड़ित थी या कोई खास ऐसी नहीं, वजह नहीं, रही जीवन में, अचानक से ऐसा कुछ हुआ? भी नहीं। छोटी वर्टिगो की समस्या थी, हॉस्पिटलाइज थी, और हॉस्पिटल में रहते रहते मेरे पैर काम करना बंद कर गए। आपके लिए लगभग बहुत चुनौतीपूर्ण भी रहा होगा उस बहुत समय। ज्यादा जी। एक तरीके से शॉकिंग सिचुएशन थी, जी मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ जहाँ आप लोगों को शिक्षा से जोड़ रही थी, उनके जीवन को एक नई दशा दे रही थी, वहाँ खुद का आपका जीवन इस संकट में आ गया। आ गया। और जब आप वर्किंग होते हैं, रोज आपका शेड्यूल ऐसा होता है, आपको जाना है, काम करना है, और फिर आपके सामने ये नौबत आ जाए कि आपको व्हील चेयर पे बैठने के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ रही है, तो वो बिल्कुल। आपके लिए एक बहुत ही तोड़ने वाले हालात होते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे मन में कभी भी वो डिप्रेशन वाला भाव उस वक्त नहीं आया। जी। लगभग मैं इस सिचुएशन से 2.5 महीने के करीब गुजरी, जी। और बड़ा ही एक अचंभित करने वाला वाकया मेरे साथ घटित हुआ। जी। एक दिन सुबह 6 बजे मुझे एक अजीब सा सपना आया। जी। जी। मैं लोगों को समझाती थी, लेकिन मैं खुद इस चीज से होकर के गुजरी हूं। आज भी मुझे वो सिचुएशन याद है। एक सपना आया जिसके अंदर मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई एक शख्स मेरे दरवाजे पर खड़ा है। लंबी अच्छा कद था उसका, जी। और काफी ऊंचा कद, लंबा जी। ठाढ़ा शरीर, बिल्कुल। गठीला शरीर, और वो शख्स मेरी तरफ देख करके लगातार मुस्कुरा रहा था। और आप बीमारी में थी, तो आपको मैं लगा होगा बीमारी में कि थी, ये कौन शख्स है जो अनजान व्यक्ति है और मेरी तरफ देख कर क्यों मुस्कुरा रहा मुस्कुरा है। रहा। सच बताऊं तो मैं डर रही थी। जी। और नर्सिंग होम में मेरे बेड के साथ ही बेटे का बेड होता था। मैं बेटे को हिला रही थी, बेटा देख। हम्म। सपना देख रही थी जैसे कि मैं एक घर में बैठी हुई आपने हूँ। कहा कि बेटे का बेड होता था, क्या वो भी नहीं नहीं, वो मेरे केयर टेकर के तौर पर जी। वो साथ में बेड कर लेता था कि अगर रात को जरूरत पड़े तो मैं अच्छा। उठ नहीं सकती हूँ, तो वो आवाज ना सुनाई दे तो सपना हिला आप करके बता कम रही से थी कम अभी। मैं उसे बता पाऊँ। जी। तो मैं इतना डरी हुई थी कि मेरे को पसीने आ रहे थे बहुत बुरी तरह, और बिल्कुल। मैं बेटे को लगातार हिला रही थी, बेटा ये गेट पे कौन खड़ा है। जी। बेटा देखे चारों तरफ, मम्मा गेट पे कोई नहीं है। जी। ये खड़ा तो है, ये जो मुझे सिर्फ ऐसे जो क्यों सिर्फ देख रहे हैं। आपको दिख रहा था, आपको मैं ऐसा लग इनफैक्ट रहा। सपना देख रही थी, जी। जी। मैं सो रही थी। जी बिल्कुल। सुबह के 5:30 बजे का वक्त था, और जब उसने मुझे काफी ज्यादा झंझोर करके उठाया और जी। मेरी एकदम आंख खुली, तो मैंने देखा मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। जी बिल्कुल। तो आपको एकदम बहुत सरप्राइज लगा होगा कि ये मैंने क्या देखा। क्या देखा। जी। उसके बाद जो भी मित्रगण मिलने के लिए आए, मैंने एक दो से जब इस विषय पर चर्चा करी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कुछ नहीं हुआ है, एक नींबू अपने ऊपर से फेर करके और अपने पितृदेवों के नाम के पैसे निकाल कर रखिए। खैर एनीवेज मैंने ये सब किया और मैं ठीक हो गई। लेकिन जब ठीक होने के बाद मैं एक दिन ब्रह्म कुमारी के सेंटर पर गई, श्री फोर्ट में, तो मेरी आंखें तब खुली रह गई जब वो चेहरा जो मैंने सपने में देखा था, वो चेहरा मुझे वहां लगी हुई तस्वीरों में दिखा, और आपको लगा इनसे तो मैं परिचित हूँ, ऐसा। मैं एकदम, मेरी आंखें खुली रह गई कि ये तो वो चेहरा है जो मुझे उस दिन सपने में दिखा था। सपने में दिखा, बिल्कुल। और फिर मैंने वहां पर दीदी से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि शिव बाबा के बारे में, और वो चेहरा मम्मा का था। अच्छा। जी 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 बिल्कुल। वही डिट्टो चेहरा, उस चीज ने मुझे इतना ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित किया कि मैंने फिर ब्रह्म कुमारी जी संस्था को ज्वाइन किया, कोर्स किया, और जी। तब से मैं रेगुलर इनकी फॉलोअर हूँ। और सच बताऊं, कोई भी जीवन की परिस्थिति होती है ना, आप इसे विश्वास कहिए, आप इसे चमत्कार कहिए, या वाकई में कोई दैवी शक्ति जो हमारे साथ हमेशा मौजूद है, आप सच्चे मन से आंख बंद करके शिव बाबा को याद कीजिए और उतर जाइए मैदान में। एक बहुत ही दिव्य अनुभूति का आपको साक्षात्कार हुआ, और जो आपने सपने में देखा, आपको लगा कि आपके जीवन की कुछ दिशा भी शायद उससे परिवर्तित हुई, जो आपने, जैसा आपने बताया। तो कुछ जीवन में कुछ बदलाव आया आपने जब, जैसे आपने बोला कि ब्रह्म कुमारी सेंटर में आपने राजयोग सीखा, तो कुछ परिवर्तन ऐसे आपको देखने को मिले अपने जीवन में? हाँ, जब आप ऐसी दैवीय शक्तियों से रूबरू होते हैं और इतने पवित्र वातावरण में आने का आपको अवसर प्रदान होता है, तो एक ऊर्जा आपके अंदर संचालित होती है जो कहीं आपको हमेशा एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाती है।
यह मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसे मैं जी। हर किसी के साथ शेयर करती हूँ कि आप जी। सिर्फ कहने से सुनने से किसी चीज का आपको पता नहीं चलेगा, जी। आप उसे कर कर देखिए। बिल्कुल। ब्रह्म कुमारी में जो राजयोग मेडिटेशन हमें मिलता है वो वाकई में कहीं आपकी उन समस्याओं की समाधान की पूंजी है। बिल्कुल। आप उस पर चलकर देखिए, आपको निवारण हर चीज का मिलेगा, रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। तो तब से जरूरत आपने है राजयोग का अभ्यास अपने जीवन में प्रारंभ कर दिया। जी, नियमित तौर जी, पर। नियमित तौर पर। और आपने जिस तरह अपना जीवन बदला, तो क्या आपने और लोगों को भी वो प्रेरणा दी कि वो राजयोग के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा निराशा में आजकल चले जाते हैं। कई बार आप बात करेंगे नौकरी के चलते, घरेलू बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। आपस में आप बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ में हो गई, भाई बहनों में हो गई, माता पिता में हो गई। तो क्या आपने और लोगों को भी इस तरह से राजयोग के द्वारा प्रेरित करा कि वो भी अपने जीवन को इस तरह से एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कर सकते हैं? बिल्कुल अर्चना जी, सच बताऊं कि मैं ट्रूली इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। जी। मेरी जिंदगी जो पूरी तरीके से एक व्हील चेयर पर आ चुकी थी, जी। कहीं उस एक इंसिडेंट से मुझे जो ऊर्जा मिली, जो सहारा मिला, जो मुझे दिशा मिली, जी। आज जब मैं सबको कहती हूँ कि मेरे साथ वो दौर था, मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ, तो बिल्कुल। उन्हें यकीन आता है। बिल्कुल। वरना आज मैं अपने जीवन को एक बेहतरीन तरीके से जी रही हूँ। चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना, वरना वो सिचुएशन मेरे सामने थी कि मुझे हाथ पकड़ के ऐसे चलना सिखाया जाता था जैसे कि एक 8-9 महीने के बच्चे को चलना सिखाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा जितना भी स्टाफ है या मेरे जितने कुलीग्स हैं, जी। मैं बिल्कुल उनको ये बात शेयर करती हूँ और अचंभित जी। होकर के उनमें से आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग 35 मेरे ऐसे जानकार हैं जी। जो ब्रह्म कुमारीज में आए और बिल्कुल। इम्प्रेस होकर के आज वो डेडिकेटेड फॉलोवर हैं। आप मीडिया कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर आई हैं माउंट आबू। आपने देखा कि देश भर से हजारों की संख्या में कोने कोने से जो पत्रकार भाई बंधु यहाँ पर आए हैं, क्या वो भी अपने जीवन को राजयोग के अभ्यास के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं? जो पॉजिटिविटी का संचार है वो अपने अंदर कर सकते हैं? अर्चना जी, यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस चल रही है मीडिया की, इसके अंदर जो अलग अलग पार्ट यहाँ पर लोगों को सिखाए जाते हैं, जी। सद्भावना, प्रेम, आपसी भाईचारा, जी। किस प्रकार आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, और सबसे बड़ी बात, जी। पूरे देश से विदेश से यहाँ पर जी। जो लोग आते हैं, आपको बिल्कुल। एक अच्छा सर्कल डेवलप करने को मिलता है। जी। सिर्फ यहाँ पर आपको राजयोग के द्वारा अपने भीतरी जी। एक नई ऊर्जा का संचार और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा तो मिलती ही है, बिल्कुल। पर सबसे अच्छी बात यह है कि उस प्रेरणा को साकार होते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी। क्योंकि इतना अच्छी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैं कहूंगी बिजनेस है क्या, जी। जब आप अपने जैसे लोगों के टच में आते हैं, जी। आपके विचारों का आदान प्रदान होता है, आपके कार्य क्षेत्र की बातें बाहर निकल करके जाती हैं, जी। तो वो आपके लिए एक कमाई का जरिया भी उत्पन्न करती हैं। जी। और तो वहाँ इस तरह के सेमिनार में आके आपको लगता है कि लोग आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो सकते हैं और आध्यात्मिक तौर पर भी मजबूत होते हैं। जी बिल्कुल। और उससे भी बेहतरीन की जो सुविधाएं यहाँ पर आपको दी जाती हैं, वाकई में कोई भी यहाँ पर बार बार लौट करके आना चाहेगा। जी। अच्छा, कई बार जैसे लोग कहते हैं कि जब भी वो यहाँ आते हैं, माउंट आबू आते हैं, सेंटर में आते हैं, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अपने घर में ही कहीं है, अपने घर के किसी कोने में है, अपने घर के किसी गार्डन में है। आप यहाँ आई, आपको ऐसा होमली एटमॉस्फेयर यहाँ पे लगा? बिल्कुल है ही जी। आप यहाँ पर रहने की सुविधा देखिए, खाने पीने की सुविधा देखिए, यहाँ पर सभी का आचरण व्यवहार देखिए, इतने मधुर भाषी, शायद ही मैं कहूंगी कि देश के किसी कोने में आपको मिल पाएंगे। बिल्कुल जी। और देखिए किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, जब वो यहाँ आते हैं, क्या आपने देखा वो भी इसी तरह अपने आप को यहाँ के संग घुल मिल के लोगों के संग वो भी इतना एंजॉय करते हैं, आध्यात्मिकता को इतने अच्छे तरीके से वो भी सीखते हैं? यहाँ के 2 या 3 दिन का सेशन मुझे लगता है कि आपके महीनों की स्ट्रेस को दूर कर देता है। जी। एक तरोताजा शरीर और एक तरोताजा दिमाग के साथ जी आप एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ से वापस जाते हैं। कोई खास ऐसी अनुभूति आपको हुई यहाँ आकर जो आपने देखा और आपको लगा कि नहीं, ये कुछ खास चीज मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस हुई है, बहुत अच्छा जो आपका अनुभव जो आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? आज मुझे यहाँ पर अपने सेशन में स्टेज पे बोलने का मौका मिला जी। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बनावटी दिखावटी दुनिया नहीं है। बिल्कुल। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपने विचारों को पेश करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए और वास्तविकता को बयान करने के लिए। जी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप ब्रह्म कुमारीज
आपके आश्रम के अंदर हैं तो आप वही बातें बोलें जो वहाँ के भाई बहन या हमारे बड़े सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। आप अपनी समस्याओं को निर्भीक होकर के उनके सामने रख सकते हैं। जी। समाज की समस्याओं को अपने सेमिनार्स में खुल करके बोल सकते हैं। जी। और किसी भी तरह का अगर आपके कंफ्यूजन अंदर है तो आप उस अपने कंफ्यूजन को उनके साथ शेयर करते हैं, आपको समाधान जरूर मिलेगा। जी। एक मीडिया की जैसे कि एक छवि बनी हुई है कि बहुत जी। नेगेटिव इमेज आजकल बनी हुई है कि कोई मीडिया पर्सन है तो वो कुछ मतलब नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा परोसते हैं आजकल, पॉजिटिविटी ख़त्म हो गई है न्यूज़ में। तो वो आप क्या कहना चाहती हैं कि क्या वो यहाँ से ये चीज़ कुछ अपने अंदर कुछ लेकर जाते हैं मीडिया कर्मी कि मीडिया के माध्यम से जो वो लोगों के सामने जो खबरें पेश करते हैं उसमें पॉजिटिविटी का संचार कैसे कर सकते हैं? आज जो हमारा सेशन था कहीं उसका टॉपिक इससे काफी कुछ रिलेटेड भी था। जी। बात आप सही कह रहे हैं कि आज का जो दौर है उसके अंदर मीडिया के ऊपर राजनीति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ चुका है। जी। लेकिन यहाँ पर जो सेशन चल रहे हैं उसके अंदर मीडिया कर्मियों को यही बात समझाने का प्रयास किया गया है जी। कि वक्त के साथ, हालात के साथ आपको हो सकता है किसी बात को थोड़ा सा रूप बदल कर पेश करना पड़े, लेकिन वो रूप बदलना वहां आपके लिए लाजमी है जहां वो आपके समाज को, इंसानियत को, आपके देश को आगे बढ़ाए। अन्यथा निर्भीक होकर के कम से कम एक सद्भावना से भरे शांति प्रिय संदेशों को लोगों तक पहुंचाएं ताकि देश समाज हमारा आगे बढ़ सके। और प्रेम का संचार जो हम, शांति का संचार जो ओम शांति शब्द जो सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे है, कहीं वो प्रत्येक मानस तक जा करके और कहीं हमारे राष्ट्र हित में भी प्रेक्षित हो। जैसे कि आपने देखा कि भारत G20 का प्रतिनिधित्व कर रहा है, आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, चाहता है कि जो वो भारत से कुछ सीखे। तो आप ब्रह्म कुमारी संस्था पहले से ही विद्यमान है आध्यात्म में, तो आपको क्या लगता है कि उस विश्व परिवर्तन में कितना बड़ा हाथ है ब्रह्म कुमारी संस्था का लोगों की सोच को परिवर्तित करने में और उन्हें आध्यात्म के रास्ते से अपने जीवन को परिवर्तित करने में? अर्चना जी, आप अचंभित होंगी यह जानकर कि G20 जी, ये 20 सूत्रीय संदेश जो हम लोगों तक देना चाहते हैं, कई ब्रह्म कुमारी के आप एजेंडा उठा करके देखिए, वो पहले ही 20 सूत्रीय कार्यक्रमों के ऊपर कार्य कर रहे हैं। 20 सेक्टर पर वो रेगुलरली उनको प्रमोट करके आगे सोसाइटी के लिए एक अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट देने की तरफ पहले से ही अग्रसर हैं। कहीं वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र लेकर के जो आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, भारत देश आगे बढ़ रहा है, उस प्रेरणा के साथ पहले ही ब्रह्म कुमारीज आगे बढ़ चुके हैं। वास्तविक तौर पर देखें तो कहीं दोनों के एजेंडास एक दूसरे से मिले हुए हैं। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं उसका ही दूसरा रूप पहले ही यहाँ पर ब्रह्म कुमारीज में आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही हर्षित करने वाली और गर्वान्वित करने वाली बात है कि एक संस्था हमारे देश के पटल पर ऐसी मौजूद है जिसका सिर्फ और सिर्फ ध्येय एक है, देश को आगे बढ़ाना, शांति और प्रेम फैलाना, लोगों के स्ट्रेस को दूर करना, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन देना ताकि वो एक शांति प्रिय ढंग से देश को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं और यह सद्भावना आपस में बनी रहे। और जो कटुता का जहर आज समाज में या फिर इंसानियत में फैल रहा है उसको उनसे निकालकर वास्तविक तौर पर एक इंसान को समाज के बीच में पहुंचाया जाए। जी, तो ललिता जी, आज की इस मुलाकात में, इस खास मुलाकात में, जैसा कि आपने बताया कि जो पत्रकार बंधु हैं वो अपने अंदर इस पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं, तो आपको लगता है कि वो अपनी कलम की ताकत से क्या ये पॉजिटिव एनर्जी समाज को भी दे पाएंगे जो आज उन्हें यहाँ ब्रह्म कुमारी से प्राप्त हुई है? कलम की ताकत तो तलवार की ताकत से भी तेज बताई है। जी, यही चीज हमने यहाँ पर सबको बताई है और कहीं उन्होंने, मेरे को लगा कि इस बात का उन्होंने ग्रहण भी किया है। और बहुत ही जल्द अगर ब्रह्म कुमारीज अपने इस मिशन को इसी प्रकार आगे अग्रसर रखेंगी, जो कि मुझे लगता है कि है, आप देखिएगा बहुत ही जल्द कुछ सालों के अंदर आप बदलते हुए भारत का रूप अपने सामने पाएंगे। बिल्कुल, और हम आशा करते हैं कि ये बदलते भारत का रूप कहीं ना कहीं ब्रह्म कुमारी संस्था इस काम के लिए कार्यरत है, वो कहीं ना कहीं इस काम में जरूर सफलता प्राप्त करे। ललिता जी, एक मुलाकात कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ एक मुलाकात का बेहद खास एपिसोड आज आपको बहुत पसंद आया होगा। ललिता शेरावत जी के जीवन से आपने भी कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे किसी बेहद खास पर्सनैलिटी के साथ। नमस्कार। ओम शांति।